नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से, जहां किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है और डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक रैकेट के तार जुड़े होना बताया गया है और चेन्नई का एक नामी डॉक्टर रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर के नामी अस्पताल भी शक के दायरे में आ गए हैं। लगातार एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। ट्रांसप्लांट कराने के लिए लेते थे 20 से 30 लाख रुपए। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक मामले में रैकेट के तार जुड़े हुए हैं। लगातार परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का ये पूरा मामला है, जहां मामले में कई खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक इस मामले के तार जुड़ना बताया गया है। तो किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक मामले के तार जुड़े हुए हैं। रैकेट का खुलासा हुआ है और लगातार एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। तो दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी अपडेट, जहां किडनी ट्रांसप्लांट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार लंबे समय से रैकेट चला आ रहा था और इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट यह है कि दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक इस मामले के रैकेट के तार जुड़े हुए हैं। चेन्नई का एक नामी और बड़ा डॉक्टर भी रैकेट में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला देखने को मिला है और लगातार एक्शन मोड में पुलिस यहां पर नजर आई है। दिल्ली से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तनु, किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और बड़ी बात जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि बांग्लादेश तक इस रैकेट के तार जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? मामले को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? जो मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है और अगर बात की जाए तो उसका कनेक्शन राजस्थान और बांग्लादेश से भी है। वहीं क्राइम ब्रांच की जो अधिकारी है मालवीय, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने ये बात कही है कि इसका कनेक्शन जो है वो सीधा बांग्लादेश से है और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो महिला है वो अपोलो हॉस्पिटल में जो काम करती थी, लेकिन फिलहाल उनको निलंबित कर दिया गया है। वही इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा में है और जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ उससे कुछ दूरी पर यथार्थ हॉस्पिटल है, जिसमें जो सुनील बालियान है हॉस्पिटल के जो है वो इंचार्ज है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर भी वो महिला 3 साल से थी, लेकिन 3 साल में उन्होंने कोई भी जो है वो हमारे मरीजों का ट्रांसप्लांट नहीं किया। वो खुद से ही मरीज लाती थी, उनका ट्रांसप्लांट जो है वो किया जाता था। वहीं सिर्फ एक सर्जरी उन्होंने की है। अपोलो हॉस्पिटल ने भी उनको निलंबित कर दिया है। लेकिन जो मास्टरमाइंड है इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो बांग्लादेश से इससे कनेक्शन है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर डोनर से और रिसीवर से जो है वो बात करते थे और जिनको भी किडनी की जरूरत होती थी वो 25 से 30 लाख रुपए ऑफर करते थे और जब डील डन हो जाती थी तो उनको भारत में लाया जाता था। और भारत की अगर कानून की बात की जाए ऋषभ, तो यहाँ पर जो किडनी जिसको देनी होती है वो यहाँ पर संबंध होना चाहिए, उनका रिलेशन में होना चाहिए। वो फर्जी दस्तावेज भी बनवा लेते थे, जिसका क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है और जो दस्तावेज है उनको भी उन्होंने जब्त कर लिया गया है और आगे इस पर जांच अभी जारी है। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा फर्जीवाड़ा, तमाम तरीके से गैरकानूनी तरीके से पूरा धंधा चल रहा था और इस रैकेट को लेकर अब और भी खुलासे होने की संभावना है। आप नजर बना के रखिए, जो भी खुलासे होंगे हम आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां यूपी में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश जारी किए गए हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, सरकार ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने पर लगी हुई है और 30 EL आधा CL देने की मांग नहीं मानी गई है। बता दें कि अध्यापकों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। शादी के लिए भी टीचर को मेडिकल लीव लेनी पड़ती है और CM योगी से अनुरोध है कि आदेश वापस लिया जाए।
ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां सरकार ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने पर लगी हुई है और 30 EL आधा CL देने की मांग नहीं मानी गई है। ये अपडेट आपको दिल्ली से दे रहे हैं जहां यूपी में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। सरकार ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने पर लगी हुई है और 30 EL आधा CL देने की मांग नहीं मानी गई है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनकी निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में निलंबित कर दिए हैं। इनके आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी ने जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश दिया है। पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन 14 उत्पादों के सभी विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद को 2 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या विज्ञापन हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किए गए अनुरोध पर अमल किया गया है और क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। तो पतंजलि के 14 उत्पादों की बिक्री रोक लगा दी गई है। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी भी साझा की है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु पालिया ने लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। तनु, जिस तरीके से पतंजलि लगातार तमाम दिक्कतों का सामना भी कर रही है, इससे पहले भी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उत्पादों को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, फटकार पतंजलि को लगाई थी, बाबा रामदेव को फटकार लगाई गई थी। अब एक बार फिर 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। क्या ये पूरा मामला है, क्या कुछ आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से लगातार पतंजलि की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा सख्त जो है वो रुख अपनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। वहीं जिस तरीके से अब 14 वो प्रोडक्ट जो पतंजलि ने ये बात कही है आज कोर्ट में कि हमने उनको वापस ले लिया है, क्योंकि अप्रैल में ही वो जो प्रोडक्ट है उनको निलंबित कर दिया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो अब ये स्टेटमेंट दी गई है रामदेव के वकील की तरफ से कि वो जो प्रोडक्ट है हमने वापस ले लिए हैं, जो हमारे फ्रेंचाइजी के स्टोर है वहां से भी हमने वो वापस ले लिए हैं, साथ ही मीडिया में भी हमने इन विज्ञापनों पर रोक लगा दिया। वहीं कोर्ट ने ये कहा कि अब आप हमें ये बताइए कि जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे भी लगातार ये एड्स जो है वो रन हो रहे हैं। तो ये बड़ी बात आज कही गई है। वहीं अब 30 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। वहीं इस बार जो है वो कोर्ट का और भी जो है वो कड़ा रुख रामदेव के प्रति देखने को मिला। हालांकि इतनी बार जो है वो सच्चाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई गई है, लेकिन रामदेव जो है वो बड़े हल्के में इस पूरे मैटर को ले रहे थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पूरा पहुंच चुका है, लगातार फटकार लगाई जा रही है, तो अब इस पर एक्शन लेना रामदेव की जो है वो एक कह सकते हैं कि मजबूरी बन गया है, क्योंकि 14 प्रोडक्ट यहाँ पर बात सामने आई और लगातार हम देख रहे थे कि मीडिया में भी ये प्रोडक्ट पब्लिश हो रहे थे और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी लगातार जो है इनकी पब्लिसिटी हो रही थी। लेकिन अब रामदेव की तरफ से ये बात की गई है कि हम इनको वापस लेंगे। वही अब अगली सुनवाई जब 30 तारीख को होगी तब भी बताना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर क्या काम किया गया है और क्या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके जो मालिक है वो एग्री हो गए हैं इनको वापस लेने पर। निश्चित तौर पर देखिए, मामले को हल्के में लेना वाकई में भारी पड़ा है और बाबा रामदेव की पतंजलि की मुश्किलें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि 30 जुलाई को क्या सुनवाई होती है, क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक रही खबरों की ओर, जहां मंदसौर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन मामले में नया भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील बातें के बाद ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाली इस गैंग का पर्दाफाश किया है। मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला सहित एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गैंग ने जावरा और दलोदा के 2 युवकों को बंधक बना लिया और फिर परिवार से जब रुपए की मांग की गई तो परिजन बदमाशों के पास ना पहुंचते हुए सीधे पुलिस के पास पहुंचे। अब फिर पुलिस ने तत्परता दिखाई और गैंग के ठिकाने तक पहुंची। पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के मेनपुरिया गांव स्थित एक मकान में दबिश दी और सेक्सटॉर्शन गैंग में शामिल 2 महिलाओं और एक नाबालिग को मौके से गिरफ्तार कर थाने लाया गया। अब पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल भी कर लिया है कि वे मोबाइल पर अनजान लोगों को कॉल करते थे
और फिर प्यार भरी बातें कर व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल और चैटिंग के जरिए युवकों के परिजन से रुपए की डिमांड करते थे। वहीं अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके जिनको आरोपियों ने अपना शिकार बनाया है। तो कुल मिलाकर सेक्सटॉर्शन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया करते थे, अश्लील बातें किया करते थे, प्रेम के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया करते थे। बरामद किया और फिर जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे जब उनको हिरासत में लिया तो पूछताछ में निकल के आया कि 5 लोगों का ग्रुप था जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष इन्वॉल्व थे। इसमें ये महिलाओं का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये रैंडमली कॉल करते थे और अगर रैंडमली पुरुष का नंबर मिल जाए और उसको 2-3 बार प्रयास करने पे इनके ट्रैप में आ जाता है तो उसको ये अपने पास बुला के और फिर उसको झूठा 376 में फंसाने के नाम पे डरा धमकाकर उससे या उसके परिवारजनों से ये पैसे वसूलने का प्रयास करते थे। इसी तारतम्य में इन्होंने ये प्रयास किया था जिसमें एक जावरा के निवासी को इन महिलाओं ने आरोपी महिलाओं ने बुलाया अपने पास मीनपुरिया में अपने घर पे और फिर उससे जब पैसे मांगने लगे तो उसने अपने एक जानकार को जान पहचान वाले का जो कि दलौदा का निवासी है उसको भी बुला लिया। तो इन्होंने दोनों को ही बैठा लिया, महिलाओं और इनके साथियों ने दोनों व्यक्तियों को बैठा लिया और इनके परिवारजनों से पैसों की डिमांड करने लगे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने इनको ढूंढना शुरुआत करी तो पुलिस ने इनको सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष अभी हमारी हिरासत में है जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। अभी 2 अन्य आरोपी जो इनके गिरोह के थे वो अभी फरार हैं जिसमें एक आलोट का निवासी है और एक आगर मालवा का निवासी है। जल्दी इनको हिरासत में ले लेंगे। अभी तफ्तीश जारी है जिसमें ऐसी संभावना है कि इनके द्वारा पूर्व में भी अगर ऐसा किसी के साथ घटना घटित की गई उसके बारे में भी साक्ष्य मिलने की संभावना है जिसमें तो मंदसौर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए मंदसौर से हमारे सहयोगी शुभम चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, सेक्सटॉर्शन मामले में भंडाफोड़ हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है। जो आरोपी थे जिस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए अश्लील बातें की जाती थी, चैटिंग की जाती थी, अब पुलिस कार्रवाई में कहां तक पहुंची है और क्या क्या खुलासे आगे हो सकते हैं? शुभम। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मंदसौर नएबाजी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पे जो महिला है और जो उसमें 2 आरोपी जो पुरुष है इन्होंने क्या करा कि जो पहले व्हाट्सएप पे कॉलिंग करी जिससे से फोन पे चैट से जैसे जैसे उनको ब्लैकमेलिंग के जरिए उनसे पैसे की डिमांड की गई। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें जब खुलासा तब हुआ जहां दलौदा और जावरा के लोगों को इन्होंने पहले शिकार बनाया अपना ताकि इनसे पैसे हड़प लिए जाए। जी, निश्चित तौर पर देखिए लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया गया और ब्लैकमेल करने का जो कृत्य है देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश के बजट को लेकर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बजट में सभी वर्गों के कल्याण के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 36% ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1111 करोड़ रुपए का बजट मिला था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1516 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाए गए बजट में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में मेरे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं। बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। आज हम इनसे बहुत सारे विषय हैं इनके विभाग से रिलेटेड। अभी मॉनसून सत्र में बजट भी पास हुआ है। बजट में बहुत इजाफा हुआ है खाद्य विभाग का, 1100 करोड़ से 1500 करोड़ यानी 36% का इंक्रीज है। और भी बहुत सारे विषय हैं खाद्य विभाग से जुड़े हुए। इन तमाम विषय पे हम बात करेंगे गोविंद सिंह राजपूत जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, जो मैंने बात कही कि 36% जो वृद्धि है आपके डिपार्टमेंट की बजट में। देखिए, निश्चित रूप से मैं जो हमारे खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्रालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष ध्यान दिया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये विभाग ऐसा है जिसमें आम गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान सबका हित है। इस बार बजट में
1500 करोड़ की वृद्धि करीब करीब हुई है, जो कि आपने सही कहा कि 36% के आसपास पहुंचती है। इससे हमारे विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन में हमें गति आएगी, तेजी आएगी। मैं निश्चित रूप से इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। जी। अगर समर्थन मूल्य पर किसानों के फसल उपार्जन की हम बात करें तो इसका कितना प्रावधान किया है आपके विभाग में इस बजट में? देखिए, विभागीय बजट में किसानों के हितों के संरक्षण को देखते हुए इस बार विभाग ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि मैं समझता हूँ पर्याप्त है और हम लोग इसमें अच्छे से किसानों के हितों का ध्यान रख पाएंगे। और प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो उसके भी बजट में काफी अच्छा इजाफा हुआ है और वो किस प्रकार से आपका विभाग जो है उसको क्रियान्वित कर रहा है? देखिए, ये अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि मैं अभी बजट के बाद किसी कांग्रेसी नेता की प्रतिक्रिया सुन रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस ने अपने बजट में, अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 450 रुपया की टंकी देंगे गैस की। कहाँ दी उन्होंने? आप देखिए, मध्य प्रदेश में करीब मैं समझता हूँ 90 लाख हितग्राही हैं जिनके लिए 450 रुपया की टंकी हम लोग दे रहे हैं। और इस 450 रुपये की टंकी जो हम लोग दे रहे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में थी, सारी लाडली बहनों के लिए है। लाडली बहनों का ही हमने मैनिफेस्टो में कहा था और लाडली बहनों का हमने भाषणों में कहा था। उनके लिए 450 रुपये की टंकी दे रहे हैं। इसके लिए बजट में इस बार करीब मैं समझता हूँ 520 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने अगले वित्त वर्ष के लिए भी किया है। लाडली बहनों का आप लोगों ने ध्यान रखा है। कांग्रेस आरोप लगाती थी कि आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस बार के बजट में किसी नई योजना को भी प्रारंभ करने का प्रावधान है? देखिए, नई योजनाएं तो हमारे विभाग में हमेशा आती रहती हैं, पर स्मार्ट पीडीएस के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्वर है उसको भी स्मार्ट बनाया जाए। इसके लिए प्रावधान भी हमने किया है। 2 नई चीज़ें इसके अलावा हमने पैक्स और लैंपस समिति के विक्रेता जो होते हैं, ये हमेशा मांग करते थे कि हमारा मानदेय कम है, इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। पर इस बार हमने और हमारे विभाग ने समिति विक्रेताओं की मानदेय में करीब 3000 रुपया की वृद्धि की है, जो मैं समझता हूँ पर्याप्त है। इससे में करीब 13,000 से अधिक विक्रेता को लाभ होगा और इसमें करीब हमने 71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर हम बात करें तो उसके संचालन के लिए बजट में किस प्रकार का प्रावधान? देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए हमने 550 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसमें हम लोगों का सोचना है कि दुकानों के जो कमीशन देते हैं हम लोग, जो हमारे दुकानदार होते हैं, या जो परिवहन की व्यवस्था होती है, बहुत ज़्यादा खर्च उसमें आता है, या जो पीओएस मशीन लगती हैं नई, उनमें व्यवस्था होती है। तो इसके लिए एक अच्छा खासा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिसमें हमारा संचालन अच्छे से हो सकेगा। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की, स्टूडेंट्स की, तो उनको रियायती दरों पे जो फूड अवेलेबल कराने की बात है, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्रावास हैं, उन छात्रावास के छात्रों के लिए भी सरकार ने उनका हित का ध्यान रखा है। करीब 13 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने इसमें किया है। इसमें हमारे बच्चों के लिए हम 4 रुपये किलो गेहूं में और चावल में करीब 4.5 से 5 रुपये प्रति किलो इसमें हम सब्सिडी देंगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा उनके शारीरिक रूप से भी और उनके आर्थिक रूप से उनको लाभ होगा। अगर हम बात करें आयोडीन युक्त नमक के वितरण की, तो उससे प्रदेश में कितने परिवार हैं जिनको लाभ पहुंचा है? देखिए, आयोडीन डबल फोर्टिफाइड युक्त नमक जो है, इसमें 1 करोड़ 23 लाख पात्र परिवार हैं। हर माह इनको 1 रुपये प्रति किलो आयरन युक्त डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम 33 जिलों के करीब 57 लाख परिवारों के लिए 1 रुपया प्रति किलो डबल फोर्टिफाइड युक्त नमक वितरण की कार्य योजना भी हम लागू कर रहे हैं। अगर हम बात करें पीडीएस विहीन गांव है, कई ऐसे गांव हैं, तो उसमें आपकी जो विभाग है उसने किस प्रकार का प्रावधान? देखिए, पीडीएस विहीन गांव तो हमारे करीब नहीं है, पर हमने एक नई सोच योजना चालू की थी, मुख्यमंत्री राशन आप पे ग्राम। ये नई योजना है, पूरे देश में मैं समझता हूँ पहली होगी।
इसको हमने, हमारी सरकार ने अभी ट्राइबल जिले लिए हैं। ट्राइबल जिलों में हम अपने वाहन से खाद्यान्न पहुंचाते हैं। हमारा वाहन जाता है, उन्हें घर घर जाकर उनको राशन देता है। अगर ये योजना सफल होती है तो मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से। इसके लिए करीब 15 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी इस बार हम लोगों ने किया है और ये 79 विकास खंडों में 7.13 लाख परिवारों को अभी हम ये राशन घर घर जाकर उपलब्ध करा रहे हैं। जी, आपने बहुत ही विस्तार से पूरे आपके जो विभाग में किस तरह से जो बजट का प्रावधान जो वृद्धि हुई है 36% की और उसको लेकर जो कार्य योजना है उसको आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस खास मुलाकात में हमने मुलाकात की वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी से, जिन्होंने बजट में उनके विभाग में जो बढ़ोतरी हुई है इस बार 36% की और जो पूरी योजना है और किस तरह से आगे का रोड मैप है उस पे उन्होंने विस्तार से हम लोगों को समझाया। तो आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। रही थी कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से स्वदेश न्यूज की खास बातचीत। फिलहाल के लिए खबरों के खिलाड़ी में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।